नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश क्लासेज में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग कुछ वर्ड्स करने वाले हैं, 15-20 वर्ड करेंगे और ये वो वर्ड्स हैं जो पिछले कुछ क्लासेज में हम लोगों ने किए थे। कुछ नए वर्ड्स आए थे, उनको मैंने एक जगह 10-15 वर्ड लिख दिए और उनका हम लोग अभी रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही छोटा 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है KILN, ये बोलते हैं अ प्लेस। कमेंट में फटाफट आप लोग बताते भी जाओगे। अ प्लेस वेयर ब्रिक इज बेक्ड, भट्टी समझते हैं ना, ईंट की भट्टी जहाँ ईंट पकाया जाता है, उसको किल कहते हैं, क्या एलन। इंटररेग्नम बोलते हैं एक ऐसे पीरियड को जब कोई राजा या कोई शासक ना हो। अ पीरियड बिटवीन टू रिन्स, अ पीरियड बिटवीन टू रिजिम्स। जैसे मान लीजिए कि एक राजा का शासन समाप्त हो गया, है ना, एक राजा का शासन यहाँ पर आकर समाप्त हो गया और तुरंत किसी दूसरे राजा का सत्ता कायम नहीं हुआ। दूसरे राजा का सत्ता जो है 6 महीने बाद या साल भर बाद कायम हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। तो ये जो अवधि हुई बीच में जब कोई शासन नहीं था, दो शासनों के बीच के वो अवधि जब किसी का शासन ना हो, दैट इज कॉल्ड इंटररेग्नम। आगे बढ़ते हैं। जैसे जब फलाना किंग मारे गए और उसके बाद नया जो वंश स्थापित हुआ या नया राजा जो है वो 2 साल बाद आए, तो हम बोल सकते हैं कि द इंटररेग्नम वाज ऑफ 2 ईयर्स। वो अवधि 2 वर्षों की थी जब कोई शासक नहीं था। आगे बढ़ते हैं। स्टॉसिस, स्टॉसिस बोलते हैं एक ऐसे पीरियड को जब देर इज नो चेंज। अ पीरियड या अ स्टेट, एक ऐसी अवस्था व्हेन देर इज नो चेंज, जब आपका जीवन ठहर सा गया हो, एक इक्विलिब्रियम वाली स्थिति आ गई हो और कुछ बदलाव नहीं हो रहा। ये नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक। एक बोरिंग दौर, एक ऐसा दौर जब सब कुछ स्थिर सा हो गया है, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मज़ेदार नहीं हो रहा है लाइफ में, ऐसे अवस्था को कहते हैं स्टॉसिस, है ना। इन स्टॉसिस, इसके साथ इन लगाकर, ये जो नाउन आप ये जितने भी शब्द देख रहे हो, ये भी नाउन था, ये भी नाउन था, और ये वर्ड जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये भी नाउन है। इसके पहले इन लगाकर, इन लगाकर फ्रेज बनाया जाता है। जैसे शादी के बाद, है ना, माई लाइफ वॉज इन स्टॉसिस फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्ष के लिए जीवन एकदम थम सा गया था। जीवन में कोई कुछ बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, एक रूटीन में, एक ढर्रे में ज़िंदगी जो है कैद हो गई थी। तो एक ऐसी अवधि जब कुछ नहीं बदल रहा हो, कुछ नया नहीं हो रहा हो, उस अवधि को स्टॉसिस कहते हैं। और दो राजसत्ताओं के बीच को जो अवधि होती है दैट इज कॉल्ड इंटररेग्नम। तो ये इन दोनों वर्ड्स का फर्क है, ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लियोनाज्म। प्लियोनाज्म बोलते हैं सुपरफ्ल्यूटी को, सुपरफ्ल्यूटी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का फालतूपन, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, सुपरफ्ल्यूटी ऑफ वर्ड्स। ये जो सुपरफ्ल्यूटी वर्ड आया है ना, यह आया है सुपरफ्लुअस से। सुपरफ्लुअस का अर्थ होता है अनावश्यक, गैर जरूरी। एग्जाम्पल स्वयं से लिखने का प्रयास किया करें, और जितने भी वर्ड्स मैं अभी यूज कर रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे। देखो, जैसे ये जो वर्ड है ना आपका सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, ये एडजेक्टिव है और इसी का नाउन आप बगल में देख रहे हैं, सुपरफ्ल्यूटी। जैसे आई किक द बॉल विथ माई फिट, आई किक द बॉल विथ माई फिट। तो किक का मतलब ही होता है लात मारना। तो आई किक द बॉल, मैंने गेंद को लात मारी, विथ माई फिट। तो ये विथ माई फिट नहीं बोलते तो भी आपका अर्थ स्पष्ट था। तो ये जो फालतूपन है ना शब्द का, इसी को बोलते कि ये वर्ड सुपरफ्लुअस है, गैर जरूरी है। तो अगर शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया गया हो, अनावश्यक ढंग से किया गया हो, दैट इज कॉल्ड प्लियोनाज्म। जैसे आई सा हिम विथ माई आइज, मैंने उसे देखा अपनी आंखों से। तो विथ माई आइज नहीं भी बोलते तो आई सा हिम का मतलब ही होता है कि आपने उसे देखा। तो ये जो विथ माई आइज है ये प्लियोनाज्म है, सुपरफ्ल्यूटी है। भले वो जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, एम्फेसिस के लिए किया गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप शब्दों का अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं दैट इज सुपरफ्ल्यूटी और प्लियोनाज्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एपोथियोसिस। देखो, थी का मतलब होता है गॉड, है ना। जैसे थिस्ट, एथिस्ट, सब जगह ये वर्ड आपको सुनाई देता है। गॉड से जितने रिलेटेड वर्ड हैं सब में ये आपको नजर आता है। खैर, एपोथियोसिस का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है कि किसी को भगवान बनाने का काम, है ना। जैसे द एपोथियोसिस ऑफ सीजर, जूलियस सीजर,
किसी को देवता का दर्जा दे देने का जो काम होता है, दैट इज कॉल्ड एपोथियोसिस। द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी गॉड, द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी गॉड, किसी को देवता बनाने का काम। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स आनंदित कर रहे हो और कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। किसी को भगवान बनाने का काम, जैसे द एपोथियोसिस ऑफ सीजर। और एपोथियोसिस का दूसरा अर्थ होता है किसी चीज का चरम, किसी चीज का चरम, एक्सट्रीम, है ना, किसी चीज का एक्सट्रीम। जैसे हिज कैरियर रिच्ड इट्स एपोथियोसिस इन 1995, मतलब उनका कैरियर अपने चरम पर पहुंच गया, एपेक्स पे पहुंच गया। वो पिनाकल टाइप वाला जो भाव है ना, उस तरह का भी अर्थ आ जाता है। तो हिज कैरियर रिच्ड इट्स एपोथियोसिस इन 1995, मतलब द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ समथिंग। तो दो तरह का, एक तो किसी को भगवान बनाने का काम, एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी गॉड, और दूसरा है चरम वाले अर्थ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज उनटांट पढ़ते हैं इसको, ई एन को एन टेंटे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं उनटांट। उनटांट का अर्थ होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल एग्रीमेंट या फ्रेंडली, दोस्ताना एग्रीमेंट। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक एन इंटॉन्ट विद द रशियन गवर्नमेंट टू मेक एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, दोस्ताना कोई समझौता। जैसे समझौता तो कई तरह का होता है ना, अब दो देश लड़ रहे हैं उसके बाद समझौता हुआ तो उसमें बहुत तनाव होता है। दोस्ताना समझौता जिसमें एक आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई बात बन गई है ना, एक दूसरे का समर्थन हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटॉन्ट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और टू कंट्रीज। ये है स्टाई। स्टाई का अर्थ होता है आँख की जो पिपली होती है ना, उसका सूजन, एक तरह का सूजन। कैसा सूजन? आँखों की पिपलियों का, आईलिड का सूजन। किसका? आईलिड। आईलिड बोले तो ये जो हमारी आँख की पलकें होती हैं, पलकों का जो सूजन होता है कभी कभी, उस दैट इज कॉल्ड स्टाई। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है चैज्म, CHASM। चैज्म का अर्थ होता है फीजर, FISSURE। पत्थर आदि पे देखते हो ना, कभी कभी ये मान लीजिए कोई पत्थर है तो इस पर हल्की हल्की दरारें पड़ जाती हैं, उसको चाज्म बोलते हैं, या फीजर बोलते हैं। या मान लीजिए धरती की सतह, मान लीजिए धरती की सतह और उसमें दरार पड़ गई है तो उसको भी चाज्म कहते हैं। एंड अ क्रैक और अ फीजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज पेंटोमाइन। पेंटोमाइन का अर्थ होता है मूक अभिनय, कोई ऐसा प्ले जिसमें जो कलाकार हैं वो मंच पर नाटक तो कर रहे हैं लेकिन मूक हैं, बोल नहीं रहे हैं। जो भी डायलॉग है वो अपने हाव भाव से व्यक्त कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग मुंह से नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने एक्ट से, अपने शारीरिक पोस्चर से जो है वो भाव को व्यक्त कर रहे हैं, कहानी को व्यक्त कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पेंटोमाइन, मूक अभिनय। या इसका एक और अर्थ होता है कोई बहुत ही हास्यास्पद स्थिति, कोई बहुत ही हास्यास्पद स्थिति को भी पेंटोमाइन कहा जाता है। तो दो तरह का अर्थ है, एक मूक अभिनय, कोई ऐसे नाटक वगैरह जिसमें कलाकार जो है मंच पर, स्टेज पर, वो शब्दों को ना बोले बल्कि अपने हाथ पाँव और चेहरे के भाव से बातों को व्यक्त करे। डिलेक्टेशन का अर्थ होता है हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ग्ली है ना, हैप्पीनेस के लिए बहुत फेमस एक वर्ड आता है जी में, ग्ली। ग्ली का भी अर्थ होता है हैप्पीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगोमेनिया। लोगोमोनिया एक तरह की मानसिक बीमारी है, एक तरह की ऐसी स्थिति है, एक्सेसिव बातचीत करने का जो लत होता है। कुछ लोग जो है लोगोमैनियक होते हैं, वो बिना बोले बिना बात किए रह नहीं सकते। तो एक्सेसिव, ये वर्ड अब मैंने आपको बताया है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव का अर्थ होता है बातूनी, और इसी में नेस जोड़ दिए। तो हद से अधिक बात करने की लत, अगर कोई बच्चा लोगोमैनियक है, कोई व्यक्ति लोगोमैनियक है, तो वो बिना बातचीत किए, बिना ज़्यादा बोले रह नहीं सकता। तो एक्सेसिव बात करने की लत। आगे बढ़ते हैं, हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया बोलते हैं एक ऐसा सिचुएशन जिसमें फ्रीक्वेंट मूड स्विंग हो, एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति का मूड स्विंग बार बार होता हो, अभी खुश से थोड़ा देर में नाराज हो गए, फिर थोड़ा देर में खुश हो गए, थोड़ा देर में गुस्सा हो गए। तो एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें मनुष्य का बार बार मूड स्विंग होता है, उसको हाइपोमेनिया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाइपोमेनियक है मतलब तुरंत तुरंत उसका मूड जो है वो चेंज होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने हाल फिलहाल के जो आपके वर्ड्स चल रहे हैं, सीरीज चल रहा है, उसमें नए वर्ड्स हुए, मैं उनको बस एक जगह लिखकर आपका रिवीजन करा रहा हूँ। एक वर्ड है इपिस्टल। इपिस्टल का अर्थ होता है लेटर, चिट्ठी, लेटर। एक वर्ड है प्रिग, सब के सब नाउन है। प्रिग का अर्थ होता है
कोई ऐसा व्यक्ति जो अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ मोर होली देन अदर्स, अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ होलियर देन अदर्स, अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को दूसरों से बेहतर मानता हो या ज़्यादा पवित्र मानता हो। एक नेगेटिव वर्ड है, अगर आप प्रिग हैं तो अच्छी बात नहीं है। देखो इसको चुनने के लिए देता है कभी कभी उसके साथ क्या कहते हैं वो, स्नॉब के साथ। लेकिन स्नॉब में मामला ये है कि स्नॉब एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को दूसरों से बेहतर मानता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस और कास्ट और रिलीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जाति धर्म के आधार पर खुद को बेहतर मानता है, दैट इज स्नॉब। और ये कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को बस ज़्यादा पंक्चुअल या ज़्यादा बेहतर मानता हो, एक घमंडी किस्म का व्यक्ति जो है, या खुद को ज़्यादा जो पवित्र मानता हो, वैसे लोगों को प्रिग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डज, ये आर पूरी तरह साइलेंट होता है, ये जो आर देख रहे हो, और ये जो डी है ना, डी आई, इसको ड पढ़ते हैं, डी नहीं पढ़ना है इसको, ड। तो इसका उच्चारण जो होता है डज, ये ड और ज, आर साइलेंट है और डी डी आई को ड पढ़ना है, डी नहीं। तो डज का अर्थ होता है कोई ऐसी एक ऐसा गीत या कविता, अ पोयम और सॉन्ग, जो गाया जाता है, दैट इज संग एट समबडीज फ्यूनरल, जो किसी के फ्यूनरल पे गाया जाता हो, दैट इज संग एट समबडीज फ्यूनरल। फ्यूनरल समझते हैं ना, अंतिम संस्कार वाला जो रस्म होता है, दैट इज कॉल्ड डज। देखो और भी दुख वाले कवि हैं, जैसे इलेगी वगैरह है या थ्रेनोडी है, ये भी दुख गीत है, किसी के मरने पर गाया जाने वाला गीत, दुख को व्यक्त करने वाला गीत, सॉरी एन होगा यहाँ पर, थ्रेनोडी। लेकिन खास तौर पे जब ये वर्ड इस्तेमाल करें फ्यूनरल, मतलब अंतिम संस्कार के वक्त जो गाया जाए, तो फिर उसके लिए हमारा जो ऑप्शन आता है वो यही डज आता है, ना कि एलेजी और थ्रेनोडी, जबकि उनका भी अर्थ होता है दुख गीत। तो एलेजी और थ्रेनोडी में कहा, इसका डिफिनेशन कहता है कि एक ऐसा गीत जिससे किसी के जाने का दुख व्यक्त हो, जरूरी नहीं कि वो उसी फ्यूनरल के वक्त गाया जाए, जबकि डज में है कि जो फ्यूनरल के दौरान गाते हैं। तो चुनने के लिए दे देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 15 वर्ड्स थे, अभी फिलहाल इतना ही। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक नहीं करोगे वीडियो को तो वो एक मैसेज आता है कि आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं काम को रोक दूंगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा, आप चाहते हैं कि जारी रखें, तो ये मुझे पता चलना चाहिए कि आप चाहते हो कि जारी रखें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। ये बिल्कुल अभी एक छोटा सा प्रयास है, पहला कदम है। ये चैनल भी बढ़ने वाला है और आपका जो काम है ये भी बढ़ने वाला है, बहुत सारा सुधार होने वाला है इसमें। तो कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।